मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे अखंड साम्राज्य योग के विषय में। अखंड साम्राज्य योग एक अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत शुभ फल देने वाला योग है। अखंड साम्राज्य मतलब एक राजा का राज्य जो कि इतना विस्तार में हो जिसका कोई अंत ना हो। तो अगर हम आधुनिक संदर्भ में बात करें तो आज के युग में कोई राजा तो होता नहीं, आज के युग में डेमोक्रेसी है। लेकिन अखंड साम्राज्यों का जब हम आधुनिक संदर्भ में बात करेंगे तो एक ऐसा योग जो अखंड साम्राज्य योग एक ऐसा योग जो जिन लोगों की कुंडली में मौजूद होता है उनकी एक राजा के समान, राजा के समकक्ष जीवन होता है। उनको एक राजा के समान यश, कीर्ति और समाज में ख्याति प्राप्त होती है। उनकी यश, ख्याति और कीर्ति की निरंतर वृद्धि होती चली जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता। तो यहाँ पे जब हम अखंड साम्राज्य योग को आधुनिक संदर्भ में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बना होता है, ऐसे जातक अपने जीवन में उनकी यश, कीर्ति और ख्याति की निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। वो अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पे समाज में एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं, एक ऐसी पहचान हासिल करते हैं जो अमिट होती है, अमिट छाप ली हुई होती है, अमिट पहचान ली हुई होती है। मतलब ऐसे लोगों की ऐसी पहचान बनती है समाज में, ऐसी यश और कीर्ति की स्थापना होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। कहने का मतलब जिन लोगों की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग होता है, ऐसे लोग अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर वे एक उच्च स्तर की सफलता हासिल करते हैं, समाज में उच्च स्तर की ख्याति अर्जित करते हैं। राजा तो नहीं, लेकिन कहा जाए तो एक राजा के समकक्ष एक राजसी ठाट बाट के साथ अपना जीवन जीते हैं। उच्च सोच और उच्च विचारधारा के व्यक्ति होते हैं जिनकी ऐसी उच्च स्तर की यश, कीर्ति की स्थापना समाज में होती है जो कि अमिट छाप ली हुई होती है, अमिट पहचान ली हुई होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। जिन लोगों की कुंडली में अखंड साम्राज्य होता है वो अपने जीवन में उच्च स्तर के सफल व्यक्ति बनते हैं। वो जिस भी क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में वो उच्च स्तर की ख्याति, यश और कीर्ति अर्जित करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग होता है उनके यश का पैमाना, यश कीर्ति की जो स्थापना होती है इतनी बड़ी होती है जिसका कोई अंत नहीं रहता है। और जिन लोगों की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग होता है उनकी यश, कीर्ति, ख्याति की निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। ऐसे लोग उच्च स्तर के धनवान व्यक्ति होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बेहद ही समाज में ख्याति प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं, बेहद उच्च स्तर के ज्ञानवान और यश और कीर्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो अखंड साम्राज्य योग एक अत्यंत शुभ फल देने वाला योग है। अब हम अखंड साम्राज्य योग की कुंडली में परिभाषा के विषय में बात करते हैं कि अखंड साम्राज्य योग कुंडली में कैसे बनता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि अखंड साम्राज्य योग मुख्यतः जिन स्थिर लग्न वालों की कुंडली के लिए बनता है। कहने का मतलब जिन लोगों की कुंडली में स्थिर लग्न होता है उन्हीं लोगों की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग की स्थापना होती है, अखंड साम्राज्य योग बनता है। स्थिर लग्न कौन कौन से होते हैं? स्थिर लग्न होता है आपका वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। ये चारों लग्न स्थिर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न, इन लग्नों में ही अखंड साम्राज्य योग का निर्माण होता है। और इस अखंड साम्राज्य योग की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत कुछ कंडीशंस हैं और कंडीशंस को सबसे पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि ये जो अखंड साम्राज्य योग होता है ये सिर्फ स्थिर लग्न वालों के लिए ही बनेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस भी जातक की कुंडली के लिए हम अखंड साम्राज्य योग के लिए विचार करते हैं उस जातक की कुंडली में गुरु दूसरे भाव का या पांचवें भाव का या 11वें भाव का स्वामी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में दूसरे भाव का या पांचवें भाव का या 11वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह होना चाहिए। गुरु ग्रह चूंकि संपन्नता का कारक है, ज्ञान का कारक है, सभी प्रकार के समृद्धि देने वाला ग्रह गुरु होता है। और जो मुख्यतः जो जन्मपत्री के जो आपके समृद्धि के सूचक भाव होते हैं, जो कि भाग्य से संबंधित भाव होते हैं, जो कि आय से संबंधित भाव होते हैं, जो कि मुख्य जितने भी भाव होते हैं उन सब प्रमुख भावों के कारक गुरु ग्रह होते हैं। तो इसीलिए अखंड साम्राज्य योग में गुरु ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो अखंड साम्राज्य योग की जो परिभाषा है, सबसे पहली कंडीशन यह है कि स्थिर लग्न होना चाहिए, मतलब वृषभ लग्न या सिंह लग्न या वृश्चिक लग्न या कुंभ लग्न। आगे की बात करें तो आगे की बात यह है कि कुंडली में दूसरा भाव या पांचवा भाव या 11वें भाव का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह होना चाहिए। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन यह कहता है कि कुंडली में दूसरे भाव या 9वें भाव या 11वें भाव, ध्यान दीजिएगा,
कुंडली में दूसरा भाव या फिर नवा भाव जो कि धर्म का है, 11वां भाव जो कि लाभ का है, इन तीनों भावों में से, इन तीनों भावों के स्वामी में से अगर कोई एक भाव का स्वामी भी कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में स्थित है तो फिर अखंड साम्राज्य योग की स्थापना होगी। ध्यान दीजिएगा, मैं कंडीशंस को फिर रिपीट कर रहा हूं। अखंड साम्राज्य योग की जो परिभाषा है वो ये है कि सबसे पहले बात यह है कि स्थिर लग्न होना चाहिए, मतलब वृषभ लग्न या फिर सिंह लग्न या फिर वृश्चिक लग्न या फिर कुंभ लग्न। साथ में अगली कंडीशन यह है कि कुंडली में दूसरे भाव का या पांचवें भाव का या फिर 11वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि दूसरे भाव का या फिर 9वें भाव का या फिर 11वें भाव का, इन तीनों भावों में से, तीनों भावों के स्वामियों में से अगर कोई भी एक स्वामी ग्रह चंद्र से कुंडली में केंद्र में स्थित है तो फिर अखंड साम्राज्यों की स्थापना होती है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा, थोड़ा जटिल है। परिभाषा ये है कि कुंडली में दूसरे भाव का या पांचवें भाव का या 11वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह होना चाहिए, स्थिर लग्न की कुंडली होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन यह है कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी या फिर 9वें भाव का स्वामी या फिर 11वें भाव का स्वामी, इन तीनों भावों में से अगर कोई एक भी दूसरे भाव के स्वामी या फिर 9वें भाव का स्वामी या फिर 11वें भाव के स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामी में से कोई एक भी ग्रह अगर कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में स्थित है तो फिर कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है। ध्यान दीजिएगा, अखंड साम्राज्य योग एक अत्यंत विलक्षण, अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत सुफल देने वाला योग है, जिसकी परिभाषा अब निकल कर ये आती है कि पहली तो बात यह कि स्थिर लग्न कुंडली होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि कुंडली में दूसरे भाव का या पांचवें भाव का या 11वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होती है कि तीन भावों में से कोई एक, मतलब दूसरे भाव का स्वामी या फिर 9वें भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामियों में से अगर कोई एक भी ग्रह चंद्रमा से कुंडली में केंद्र में स्थित है तो फिर कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने 2 कुंडली ली हुई है, इसके उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। इन उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो पहली कुंडली है वो कुंभ लग्न की है। पहली कुंडली जो है एक प्रसिद्ध अभिनेता की है। एक पहली कुंडली जो मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता की कुंडली है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। पहली कंडीशन होगी कि स्थिर लग्न होना चाहिए, तो पहली कंडीशन स्थिर लग्न है, कुंभ लग्न की कुंडली है। फिर आगे कंडीशन ये कहती है कि कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी या पांचवें भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी, कि इन तीनों में से कोई अगर एक भी भाव का स्वामी अगर गुरु ग्रह है तब फिर उस कुंडली के ऊपर अखंड साम्राज्य योग बनने की कंडीशन लागू होगी। अब ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत कुंडली में जो दूसरे भाव में राशि आ रही है वो मीन राशि आ रही है, तो मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह होता है। इस प्रकार से अखंड साम्राज्य योग बनने की जो दूसरी कंडीशन है वो भी इस कुंडली में पूरी हो रही है। पहली कंडीशन थी स्थिर लग्न होना चाहिए, तो इस कुंडली में स्थिर लग्न है। दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरे भाव का या फिर पांचवें भाव का या फिर 11वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह होना चाहिए, मतलब दूसरे भाव का या फिर पांचवें भाव का या फिर 11वें भाव का, इन तीनों भावों में से अगर कोई एक भी भाव का स्वामी गुरु ग्रह है तो फिर अखंड साम्राज्य योग बनने के लिए जो दूसरी कंडीशन है वो कुंडली में पूरी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में जो दूसरी नंबर पर जो राशि आ रही है वो मीन राशि, जिसका स्वामी गुरु ग्रह होता है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनने की जो दूसरी कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं इस कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनने की। तीसरी कंडीशन ये है कि दूसरे भाव का स्वामी या 9वें भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामी में से अगर कोई एक भी ग्रह अगर चंद्रमा से केंद्र में स्थित है तो फिर कुंडली में अखंड साम्राज्य योग की स्थापना होगी, अखंड साम्राज्य योग बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं दूसरे भाव की जिसका स्वामी गुरु ग्रह है। अब हम बात करते हैं 9वें भाव की जिसमें आ रही तुला राशि जिसका स्वामी है शुक्र ग्रह। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की, 11वें भाव में आ रही धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु ग्रह। तो अब हम देखेंगे कि दूसरे भाव का या 9वें भाव का या 11वें भाव का कोई भी अगर एक भी स्वामी ग्रह अगर चंद्रमा से कुंडली में केंद्र में स्थित है तो फिर अखंड साम्राज्य योग बनने की जो तीनों कंडीशन है वो फुलफिल होगी, तीनों कंडीशन पूरी होगी। अब हम देखते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी, जो इसमें दूसरे भाव में जो राशि आ रही है वो मीन राशि जिसका स्वामी गुरु ग्रह होता है। अब हम देखते हैं गुरु ग्रह कहाँ बैठा है, छठे भाव में। गुरु ग्रह छठे भाव में बैठा है। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा कुंडली में बैठा है 9वें भाव में। चंद्रमा कुंडली में 9वें भाव में बैठा है। तो अब हम देखते हैं चंद्रमा से गुरु के बीच में दूरी कितनी है। तो चंद्रमा से अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा से गुरु 10 में बैठा हुआ है।
इस कुंडली में गुरु चंद्रमा से 10 में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनने की जो तीनों कंडीशन है वो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। पहली कंडीशन स्थिर लग्न है, दूसरी कंडीशन कि दूसरे या फिर पांचवें या फिर 11वें भाव का, इन तीनों में से किसी एक भाव का स्वामी भी अगर गुरु ग्रह है तो अखंड साम्राज्य योग बनने की दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। अब हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं अखंड साम्राज्य योग बनने की। तीसरी कंडीशन ये कहता है कि दूसरे भाव का स्वामी या 9वें भाव का स्वामी या एकादश भाव का स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामी ग्रहों में से अगर कोई एक भी ग्रह चंद्रमा से कुंडली में केंद्र में स्थित है तो फिर अखंड साम्राज्य योग की बनने की तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो इस कंडीशन में, इस कुंडली में तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। लग्न स्थिर लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव में मीन राशि आ रही है जिसका स्वामी होता है गुरु, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब फिर हमने अगली तीसरी कंडीशन थी कि दूसरे भाव का या 9वें भाव का या 11वें भाव का स्वामी ग्रह में से कोई एक भी ग्रह अगर कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में स्थित है तो फिर अखंड साम्राज्य योग बनेगा। तो हमने पाया कि दूसरे भाव में आ रहा है मीन राशि जिसका स्वामी होता है गुरु ग्रह, और गुरु ग्रह बैठा है 6ठे भाव में, जो कि चंद्रमा बैठा है 9वें भाव में। तो गुरु ग्रह चंद्रमा से केंद्र में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, गुरु ग्रह चंद्रमा से केंद्र में स्थित है। चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुरु चंद्रमा से 10वें भाव में है। गुरु चंद्रमा से 10वें भाव में है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में अखंड साम्राज्य योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरे भाव का स्वामी या 9वें भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा से युति में है या फिर चंद्रमा से चौथे है या फिर चंद्रमा से 7वें है या फिर चंद्रमा से 10वें है, तब फिर अखंड साम्राज्य योग बनने की जो तीसरी कंडीशन है वो पूरी होगी। तो अब हम इस हिसाब से इस कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनने की जो तीनों कंडीशन है वो पूरी हो रही है। इस हिसाब से इस कुंडली में अखंड साम्राज्य योग का निर्माण हो रहा है। अब हम अगले उदाहरण की बात करते हैं। तो अगला उदाहरण जो है वो है वृश्चिक लग्न का। अगला उदाहरण जो है वो वृश्चिक लग्न का है। और मैंने आपको बताया था जो अखंड साम्राज्य योग बनने की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि स्थिर लग्न होना चाहिए। तो देखिए, इस लग्न में ये जो यहाँ पे वृश्चिक लग्न आ रहा है जो कि स्थिर लग्न है। अब हमने जो अखंड साम्राज्य योग बनने की जो दूसरी कंडीशन बताई थी, दूसरी कंडीशन अखंड साम्राज्य योग बनने की ये है कि दूसरे भाव का या 5वें भाव का या 11वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह होना चाहिए। मतलब दूसरे भाव का या फिर 5वें भाव का या फिर 11वें भाव का, इन तीनों भावों में से किसी एक भाव का स्वामी भी गुरु ग्रह का होना चाहिए, तब फिर अखंड साम्राज्य योग बनने की कुंडली में दूसरी कंडीशन पूरी होगी। तो देखा जाए तो दूसरे भाव में आ रही है धनु राशि जिसका स्वामी होता है गुरु ग्रह। इस कुंडली में देखिएगा कि दूसरे भाव में आ रही है धनु राशि जिसका स्वामी है गुरु ग्रह। तो जो हमने अखंड साम्राज्य योग की जो दूसरी कंडीशन बताई थी कि जिसमें दूसरे भाव का या फिर 5वें भाव का या फिर 11वें भाव का, तीनों में से अगर कोई एक भी भाव का स्वामी गुरु ग्रह होता है तो अखंड साम्राज्य योग बनने की जो दूसरी कंडीशन है वो पूरी होती है। तो उस हिसाब से इस कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनने की दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। अब हम चलते हैं अखंड साम्राज्य योग की बनने की जो तीसरी कंडीशन है। अखंड साम्राज्य योग कुंडली में निर्माण होने के लिए जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि दूसरे भाव का स्वामी या 9वें भाव का स्वामी या एकादश भाव का स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामियों में से कोई एक भी ग्रह अगर चंद्रमा से कुंडली में केंद्र में स्थित है तो फिर अखंड साम्राज्य योग बनने की जो तीसरी कंडीशन है वो भी पूरी हो जाएगी। तो फिर इस हिसाब से कुंडली में अखंड साम्राज्य योग का निर्माण होगा। तो देखिए, इस उदाहरण में देखा जाए दूसरे भाव में आ रही है गुरु राशि धनु जिसका स्वामी है गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है? गुरु कुंडली में चौथे भाव में बैठा हुआ है जो, और चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है और गुरु चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा से चौथे है। ध्यान दीजिएगा, इस उदाहरण में दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा से चौथे बैठा हुआ है। तो इस हिसाब से इस कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनने की जो तीनों कंडीशन है वो पूरी हो रही है। तो इस हिसाब से इस कुंडली में अखंड साम्राज्य योग का निर्माण हो रहा है। ये जो मैंने आपको उदाहरण की जो मैंने दूसरी कुंडली प्रस्तुत की है, एक प्रसिद्ध राजनेता की कुंडली है। इन दोनों की कुंडली जो मैं बात कर रहा हूँ, पहली कुंडली एक प्रसिद्ध अभिनेता की कुंडली है और दूसरी कुंडली एक प्रसिद्ध राजनेता की कुंडली है। इन दोनों कुंडली में इन्होंने दोनों कुंडली के जो जातक हैं, इन्होंने समाज में अपने परिश्रम के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा समाज में सफलता का ऐसा स्तर हासिल किया है, ऐसी पहचान हासिल किया है जिसका कभी कोई अंत नहीं होने वाला। इन दोनों जातकों की कुंडली में
इनकी जो यश ख्याति है उसकी निरंतर वृद्धि होती ही चली गई, उसकी निरंतर वृद्धि होती चली गई, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई, और उसकी जो वृद्धि होती चली गई और निरंतर वो अपने जीवन में प्रगति करते ही चले गए, और निरंतर उनकी ख्याति और उनकी यश और उनकी कीर्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम अखंड साम्राज्य योग की आधुनिक संदर्भ में बात करें तो उसका मतलब यह होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी धन संपदा, जिनकी यश कीर्ति, जिनकी ख्याति, जिनकी यश कीर्ति, जिनकी पहचान समाज में, जिनकी यश कीर्ति निरंतर समाज में निरंतर वृद्धि होती चली जाए, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने समाज में सफलता का ऐसा मुकाम हासिल किया है कि उनकी यश कीर्ति का जो पैमाना है उसमें निरंतर वृद्धि होती चली जाए, कभी उसमें कोई कमी ना आए, कभी उसका कोई अंत ना हो। और यही मतलब होता है आधुनिक संदर्भ में अखंड साम्राज्य योग का। अखंड साम्राज्य योग एक अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत सुफल देने वाला योग है। मैं इसकी परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसकी परिभाषा में 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, यह योग स्थिर लग्न वालों के ऊपर लागू होगा। स्थिर लग्न कौन कौन से है? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। दूसरी कंडीशन यह है कि कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी या 5वें भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी गुरु ग्रह होना चाहिए। मतलब दूसरे भाव का या 5वें भाव का या 11वें भाव का, इन तीनों भावों में से किसी एक भी भाव का स्वामी गुरु ग्रह होगा तो फिर अखंड साम्राज्य योग बनने की जो दूसरी कंडीशन है वो पूरी होगी। अब हम बात करते हैं अखंड साम्राज्य योग की जो बनने की जो तीसरी कंडीशन है वो यह है कि दूसरे भाव का स्वामी या 9वें भाव का स्वामी या एकादश भाव का स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामियों में से अगर कोई एक भी ग्रह चंद्रमा से कुंडली में केंद्र में स्थित है तो फिर अखंड साम्राज्य योग बनने की जो तीसरी कंडीशन है वो भी पूरी होगी, और तीनों कंडीशन के पूरी होने के कारण कुंडली में अखंड साम्राज्य योग का निर्माण होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस को आपको जानकारी मिल पाए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।